फल बाहिर न देखाई, वाको पार ब्रह्म सौ पहचान। महमत कहे संगत करवा की, करवाई सौ गोष्ठ ज्ञान, करवाई सौ गोष्ठ ज्ञान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल का प्रकरण 26वां प्रकरण था, चौपाई टोटल 7 था। तो उसमें मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण यह सार्थकता तभी है कि जब हम इस जीवन में ब्रह्म का धाम, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म का स्वरूप को पहचाने, जाने, समझें और प्राप्त करें। लेकिन डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। पहला सदगुरु के पास जाना होता है, और सदगुरु के लिए सदगुरु पता लगाने के लिए निकले थे। लेकिन संसार में तो जैसे नारद जी ने कलयुग में क्या क्या देखा करके भागवत में रखते हैं, ऐसे ही सदगुरु ढूंढने गए थे। तो कोई लोभी है, कोई लालची है, कोई गुणांग इंद्रियों के बस में पड़े हुए हैं। बाहर तो शीतलता जैसे करते हैं, लेकिन अंदर में ईर्ष्या का आग जल रहा है। सबको अपना अपना धर्म विस्तार करने का है। अपने आत्मा के विषय में चर्चा कम करते हैं। अधिक अधिक पढ़ते मान ही जो बेचते हैं भगवान। कोई भगवान के नाम पर जीविका चला रहे हैं। तो इस तरह से प्राण जी ने देखा कि सही अर्थ में मोक्ष तो सरल ही है, परमात्मा भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए बात करते हैं, लेकिन सद्गुरु के बिना ये संभव नहीं है। सद्गुरु पाना बहुत मुश्किल हुआ। बैठा था सद्गुरु है कि आस करे शिष्य के लिए। फिर एकदम शिष्य का आस करने का मतलब शिष्य से सम्मान चाहने वाले, शिष्य से धन चाहने वाले, शिष्य से अनेक प्रकार की सुविधा चाहने वाले। सो डूबे आपा शिष्य न सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। तो ऐसी सी व्याख्या शास्त्रों में है। तो फिर छोटा सा मतलब एक ही चौपाई में थोड़ा लक्षण बता दिया। जो माहे निर्मल बाहर न दिखाई, ये वाली गुण। अब सुंदर सा जी, आप सब हम इसमें बीतक के माध्यम द्वारा सद्गुरु महाराज का जो एकदम प्रारंभिक स्टेज से ही आप सद्गुरु को याद करिए कि ब्रह्म खोज में निकलते समय उनका एक एक पहल आप देखिए। वो सब शास्त्र सम्मत है, और वो सब लक्षण सद्गुरु में होने का लक्षण है। आपने सद्गुरु के व्यक्तित्व के विषय में जो चौपाइयाँ देखी, और प्रकाश ग्रंथ में सद्गुरु के लक्षण के विषय में चौपाई के प्राणा जी कहते हैं, उनसे भी हमें पकड़ें। इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को टेंशन न देते हुए, जो हम ही अपने अंतस्करण में सद्गुरु के प्रति जो भाव है, तो उसको लालदास जी महाराज ने जो शब्द में रखे हैं उनसे, और स्वयं महामती प्राणा जी प्रकाश ग्रंथ में और षटऋतु ग्रंथ में सद्गुरु की दिनचर्या को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों से हम ये जो माँ है निर्मल, अंदर में जो निर्मलता क्या है, तो परमात्मा के नाम पर अपने जीविका चलाना इनको नहीं है, और परमात्मा से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्टि रहने का, इन सारी जो क्वालिटी है वो सद्गुरु के अंदर
हमने लगभग अनुभव कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ जो लक्षण बताया गया है चौपाई नंबर 7 में, जो माँ है निर्मल, अंदर से निर्मल है, पवित्र है। और पवित्र होने का 2 बात है। मैंने आपको कहा कि एक समष्टि लेवल और व्यष्टि लेवल की निर्मलता, निशंक होना, ये निर्मलता की बात है। और निषेधने ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही सो, अर्थात शुद्ध साकर सिद्धांत से दिव्य परमधाम का जागृत का भूमि और सपना की तरह जान करके सपना के एरिया में अपने मन बुद्धि, जैसे शास्त्रों को ही आप एकदम फ्रंट पेज में आप शास्त्र को देखेंगे, एकदम फ्रंट पेज में जो यहाँ पुण्य कमा करके स्वर्ग भोगने की बात करते हैं, यहाँ पुण्य कमाया और स्वर्ग में जाकर के भोगेंगे, इतना ऐसा है। यहाँ पुण्य कमाने के लिए तो दान पुण्य करना पड़ेगा, यज्ञ आदि करना पड़ेगा, कितने सारे, वो विधि निषेध की तो बात ही छोड़िए, विधि निषेध में भी निषेध वाला तो टच करना ही नहीं है। किसी का हत्या चोरी ऐसा तो करना ही नहीं है, वो तो कर्म के विधान में आता ही नहीं। अब आया विधि, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं एकदम परमात्मा नाम पर यज्ञ आदि करना है, तो ये सब पुण्य कर्म में लेते हैं। अब उससे अब 1000 साल तक जीने की इच्छा, स्वर्ग में जाके जीने की इच्छा, ऐसा हृदय जो यज्ञ आदि कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी शास्त्र में जब वो भक्ति परक जब शब्द आता है तो भक्ति के आगे, भक्त के हृदय के आगे ये जो यज्ञ आदि करने वाले जितने भी विद्वान भले क्यों न हो, त्यागी सन्यासी क्यों न हो, लेकिन अगर उनको स्वर्ग की चाहना है, पुण्य कमा करके कहीं लोक में जा करके भोगने की अगर इच्छा है, तो उसको भी अपवित्र अंतस्करण माना हुआ है, निर्मल नहीं माना है। उसके कंपैरिजन में भक्त का हृदय बहुत निर्मल माना हुआ है। तो यहीं भी 14 लोक के शास्त्रों के नियम में भी और पवित्रता अपवित्रता के विषय में लिया हुआ है। अब भक्त को भी ज्ञानी जब अद्वैतवादी आता है तो ज्ञानी बोलता है भक्त ठीक है, उसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अंतस्करण पूरी तरह पवित्र नहीं है, बोलते हो तैयारी नहीं हुआ है, बोलते उनको अभी भी आलम्बन चाहिए, भक्ति का आलम्बन चाहिए। ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है, परमात्मा स्वयं सिद्ध है। जब तक परमात्मा स्वयं सिद्ध परमात्मा के साथ चैतन्यता, ऐक्य, एक वननेस नहीं होगा, तब तक उसको भी फिर क्या मानते हैं, अपवित्र ही मानते हैं, निर्मल नहीं मानते हैं। तो ये तहत धरती में पहले से ही है। इसी फॉर्मेट को, इसी उसको प्रसंग को तारतम प्रवेश करके देखना। तारतम का कहना है जब तक जैसे गीता का सिंपल वर्ड, क्षर पुरुष का एरिया कितना है और अक्षर पुरुष का एरिया कितना है, उत्तम पुरुष कौन है, कहाँ रहते हैं। उत्तम पुरुष का धाम स्वरूप लीला और उत्तम पुरुष के आज्ञा से, हुक्म से ये संसार जो बनने के जो विषय में खेल का महाकारण जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो हृदय निर्मल नहीं हो सकता है। मैंने उदाहरण दिया दोनों स्टेप। पहला हिम्मत जताना, वहाँ पुण्य चाहने वाले अंतस्करण को अच्छा कर्म होते भी भक्त उसको अज्ञानी समझता है, अपवित्र समझता है। और भक्त भगवान के साथ एकदम हुआ तो द्वैत हुआ करके उसको भी अद्वैतवादी फिर क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट नहीं मानते। उसके हृदय में शंका है, जिस दिन होश में आएगा कि अरे मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ करके जब आएगा तो अभी तक का जो साधना जो है उसका निष्फल तो नहीं जाएगा, फिर भी अपने आप को अपूर्णता अनुभव करेगा। वो अपूर्णता ही उसके विषय में एक दाग है, एक इनकम्प्लीटनेस है, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब सृष्टि के सारे प्रोग्राम में आ गया तारतम। अब तारतम ज्ञान जो है उसी धर्मशास्त्र के अंदर से परब्रह्म परमात्मा के विषय में जो कहा उसको खुलस्त कर देता है। तो अब क्या हुआ, निर्मल का परिभाषा, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह जानना
और संसार मोह माया को उसी जगह से जानना, उसी तरफ से जानना, उसको बोलते हैं दूध और पानी को अलग करना, जागृत और सपना को अलग करना, और जो व्यष्टि और समष्टि को क्लियर पिक्चर होना, बिंब और प्रतिबिंब को अलग होना, उसको पता लगना, देखने में तदोगत है। तो ऐसा विवेचनात्मक जो हृदय है वो प्राणज्ञान, जो माँ है निर्मल, अंदर से निर्मल है। अब्रह्म को ब्रह्म की तरह, अब्रह्म को ब्रह्म मानना विकार है, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह जानना निर्विकार हुआ, ये निर्मल हुआ। अब इस तरह से सतगुरु का परिभाषा अगर ये है तो फिर तो ये तो तारतम्य होल्डर में ही दिखाई देता है। इसीलिए हिजड़ा के पेड़ के नीचे जो 34 साल तक अपने जीवन में तारतम्य के विषय में चर्चा की, उन सतगुरु को लक्षण कर रहे हैं। ये नामा है निर्मल और बाहर न दिखाई। और सतगुरु के पूरा जीवन में देखिए, कहीं बाहर दिखाना, एडवर्टाइज करना, ऐसा उनके जीवन में दिखाई नहीं, न शिष्यत्व के समय में था और न गुरुत्व के समय में था। तो बोले वाको पार ब्रह्म सो पहचान, पार ब्रह्म की लीला रस के विषय में उनके अंदर में जानकारी होगी। महामती कहते हैं कि उनसे संगत करो। संसार में संगत का बहुत बड़ा फल बताया, सत्संग का बहुत बड़ा फल बताया है। तो ऐसे सद्गुरु के साथ संगत करिए और उसके बाद करो वायसों गोष्ठ ज्ञान, उनके साथ ही गोप्य ज्ञान अर्थात दिव्य परम धाम की बातें श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। इस तरह से 7 नंबर चौपाई में महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा गाइड करते हैं। सुंदर साथ जी इस तरह से 26 नंबर प्रकरण को भी प्रणाम करते हैं। अब आया 27 नंबर प्रकरण से आगे। अब आप अपने अंगुलियों में आगे का 6 प्रकरण आप ध्यान रखना। हेडिंग है किरंतन वेदांत के। अब किरंतन, कीर्तन शब्द चौपाई जो भी है, ये वेदांत का मतलब वेदांत अप्रोच हो रहा है यहाँ पर। अब तो अभी 27 नंबर चौपाई, 27 नंबर प्रकरण जिसमें 22 चौपाई है। उसके बाद 28 नंबर प्रकरण जिसमें 18 चौपाई है। उसके बाद 29 नंबर प्रकरण जिसमें 15 चौपाई है। उसके बाद 30 नंबर प्रकरण जिसमें 15 चौपाई है और 31 नंबर प्रकरण जिसमें 10 चौपाई है। उसके बाद 32 नंबर प्रकरण जिसमें 11 चौपाई है। अब टोटल गिनना सुंदर साथ जी, कितना चौपाई होगा टोटल, ये आपका होमवर्क। अगर प्रकरण के हिसाब से देखा जाए तो 27 नंबर प्रकरण से 32 नंबर प्रकरण तक, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 नंबर प्रकरण, 6 प्रकरण जो अभी आ रहा है आगे, ये एक ही भूमिका का है। यानी ये वेदांत का किरंतन वेदांत के करके जो आया है इसी में। अब वेदांत क्या बोलता है, क्यों प्राणनाथ जी के हृदय में ये इन चौपाइयों का अवतरण क्यों हुआ, किस प्रसंग में हुआ, अर्थात संसार में पहले ऑलरेडी तारतम्य आने से पहले क्या चीज़ की मान्यता है, उस मान्यता को प्राणनाथ जी यहाँ पर प्रमाण में ले रहे हैं कि खंडन कर रहे हैं। ये सारी बात चौपाई अपने आप कहेगा। तो चलते हैं स्वामी जी के चौपाई से ही। ये दिव्य वाणी है, अखंड वाणी है और जोश की वाणी है, साक्षात सिद्धार्थ जी महाराज के मुखारविंद से हैं। इसीलिए अब इसमें समझने की 2 तरीका है। या तो चौपाई को पूरी तरह 6 प्रकरण पूरा करके फिर दोबारा देखना होता है, या पहला कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो हम
सुंदर साथ से आग्रह करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब कॉन्सेप्ट जो अपनी मान्यता है, जो संसार में जिस तरह से है, उसको आप एक दो सेंटेंस में आप समझते, जो आपने ऑलरेडी खास आपके हृदय में, बस मैं लोकेशन बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। आप अपना अभी तक का आप तो बस जानते सब कुछ है, लेकिन बस चौपाई से कहाँ पकड़ना है, चौपाई देख करके कहाँ अर्थ लगाना है, उसको अगर कहीं थोड़ा बहुत शंका या पर्दा है तो उसको हम प्रकाश में लाएंगे। जो आप ऑलरेडी इस विषय में जानकार हैं, समझते हैं सब चीज़ को, तो फिर आप आंख बंद करके प्राणनाथ जी के हृदय में देखिएगा। अपने अपने जगह से अपने अपने समझ के अंडरस्टैंडिंग के लेवल से मेहनत करते रहना। मेन चीज़ अब सुंदर साथ जी यहाँ पर 27वें प्रकरण में कहो कहो जी ठौरने चल वतना कहाँ ब्रह्म को, कहो कहो जी, बोलिए, बताइए बताइए जी, ठौरने चल, अखंड स्थान, अखंड ठौर, जो वतन, कहाँ ब्रह्म को, ब्रह्म अखंड है तो ब्रह्म का धाम अखंड होना चाहिए, बताइए प्रभु। इस तरह से प्राणनाथ जी संबोधन कर रहे हैं। किसको? तो ऊपर हेडिंग है वेदांता, इसका मतलब वेदांतियों को संबोधन कर रहे हैं। वेदांती मतलब कोई जाति नहीं है, वेद को जानने वाले हैं। वेद मतलब जानना, जानने का अंत मतलब जान करके कंप्लीट हो गए, वो वेदांत। और एक महात्मा जी बोलते थे, अरबी में बे मतलब नहीं और दंत मतलब दांत। सत्संग में सब वेदांती लोग आते हैं आजकल, सत्संग में सब वेदांती लोग। हाँ, अब सब धर्म ही बूढ़ा हो गया, मंदिर बूढ़ा हो गया। तो कहाँ मंदिर बूढ़ा हो गया? अभी 3 साल तो हो गया ऑर्गेनाइज किया हुआ, उद्घाटन किया हुआ। हाँ, ईंट पत्थर तो सब नया है, लेकिन अंदर बैठ कर कथा श्रवण करने वाले सब बूढ़े हैं, इसलिए मंदिर बूढ़ा हो गया। हाँ, तो मंदिर बूढ़ा हो गया तो फिर वेदांत मतलब बे मतलब नहीं, दांत नहीं है, जो दांत बिना दांत के वाले बैठे हो। कान तो सुने थे तो मुंह खोल के सुनते हैं, अब दांत तो है ही नहीं। एक महात्मा जी इस तरह से जयकार लगाते थे, बोलते बोलो बोलो वेदांतियों की जय कर, बिना दांत वाले आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? महात्मा जी बोलते क्या करें अब, जब माया मतलब जब कान तंदुरुस्त है, आँख तंदुरुस्त हैं, सब फ्रेश हैं, तो सब वो तो माया में चला गया। अब माया ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ब्रह्म की तरफ लग गए। ऐसा वेदांत शब्दों में महात्मा जी बड़ा बड़ा ज्ञान देते थे। अर्थात जो भी करें समय में करें। लेकिन वेदांत का अर्थ होता है वेद प्लस अंत वेदांत। वेद मतलब जानना, जानने का अंत वेदांत। अच्छा, वेद मतलब अब जानना मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का तो अंत ही नहीं होता है। हाँ, ज्ञान का अंत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना तो उसके बाद तो अपने लिए तो अंत हो जाएगा। कहने का मतलब है वेद मतलब जानना। क्या जानना? परब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना। और अंत क्या है? जानने का अंत। जानने का अंत क्या है? ज्ञान का अंत प्रेम। अंतिम में प्रेम का ही प्रसंग है। लेकिन प्रेम बोल करके कभी कभी मोह को ही प्रेम करने से आत्मा ठगी गई है। इसलिए प्रेम को प्रेम की तरह जाने, मोह को मोह की तरह जाने। ये है तारतम्य का विषय। तो वेदांती लोग अर्थात वेद को जान करके एकदम वेद का मर्मज्ञ लोग बैठे हुए हैं। अब वो क्या बोलते हैं, उनकी मान्यता क्या कैसा है, प्राणनाथ जी अपने चौपाई में बताएंगे ही। ठीक है, तो उन ज्ञानियों को प्राणनाथ जी कहते कहो कहो जी ठौरने चलो। आप तो सब वेदांत को जानने वाले हैं, मतलब जानना कोई बाकी है ही नहीं आपके पास। इसलिए मेरे पास अंदर शंका है। अब जब तक ये शंका है मुझे न सोने देता है न रहने देता है। और शास्त्र कहता है शंका वाला को मुक्ति नहीं।
इसीलिए बताओ, मुझे निशंक कर दीजिए। कहो कहो जी ठौर ने चला वतन कहाँ ब्रह्म को। अब उन्होंने कहा, महाराज आप तो, आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप तीन शरीर, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। आप तो पूर्ण ज्ञान होल्डर है। आप तो तीन शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर को त्याग करके तुम तीन शरीर तज, तीन शरीर को त्याग करके भय ब्रह्म, आप तो ब्रह्म रूप हो गए हैं। उसके बाद पायो है पूर्ण ज्ञान, आप तो ब्रह्म के विषय में एकदम पूर्ण होकर के पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे एक विद्यार्थी थे, पूरा लड्डू वड्डू खाया और एकदम, नहीं उस दिन तो सेल रोटी बना था, सेल रोटी एकदम, सेल रोटी बोलते हैं हमारे, ये जातीय रोटी है सेल रोटी, घी में बढ़िया होता है एकदम, हाँ सेल रोटी। तो उसका प्रोग्राम था, तो कब से सेल रोटी तो बढ़िया से एकदम खाए, और जो भी एकदम पेट भर के बढ़िया से खाए। बोले अब कुछ और है? नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण बोलते हैं। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोक सबके मुख में है। जो भी खाए पिए रहे और बोले एकदम पूर्णमदः पूर्णमिदं जाने। आज 50 लड्डू खाए और खाएंगे? नहीं, अब तो पूर्णमदः पूर्णमिदं। और दूसरे दिन पूछो, हाँ कल बचा हुआ लड्डू है, हाँ लाओ 2-4 खाएंगे, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं तो कल हुआ था, फिर आज हो। ऐसे ही ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ मजाकी उदाहरण है, लेकिन अध्यात्म में भी सब पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं। स्वर्ग जाने वाले भी पूर्णमदः पूर्णमिदं, वैकुंठ वाले भी पूर्णमदः पूर्णमिदं, गुणों अंग इंद्रियों में से शरीर का आनंद मिल गया वो भी पूर्णमदः पूर्णमिदं, मन शांति हो गया तो भी पूर्णमदः पूर्णमिदं। श्लोक फैमिलियर। लेकिन आत्मा जब तक परात्मा और परमात्मा न हो, आत्मा सुरता और परात्म और परमात्मा, जब अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा के नज़र से जब तक सृष्टि देखने की बुद्धि नहीं आएगी, वो दिव्य दृष्टि जब तक नहीं होगा, तब तक आत्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं होगा ही नहीं। तारतम्य का कहना ऐसा है। तो प्राणनाथ जी ने यहाँ वेदांतियों को कहा कि आप तो तीन शरीर तजा, जागृत स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति, तीन शरीर तीन अवस्था को त्याग कर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को त्याग कर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को त्याग कर, अर्थात शरीर मन बुद्धि चित्त, शरीर और मन एक ही है, मन बुद्धि चित्त, ये तीन अंतस्करण, या बोलो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था बोलो, या इस सूक्ष्म कारण तीन शरीर बोलो, प्लेटफॉर्म एक ही है। को त्याग कर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। आप तो पूर्ण ज्ञानी हो गए बैठे, लेकिन मुझे शंका है, लेकिन मुझे शंका है। तो जो लोग संशय ना मिटे, जब तक वो शंका नहीं मिटता है, शास्त्र कहता साधु तोलुम होता हैरान, तब तक हे साधक, अर्थात ये साधक आत्मा जो है होता हैरान, 84 के चक्कर में घूम घूम कर गए हैरान होगा। अर्थात कहने मतलब मुक्ति नहीं होगी। जब तक शंका निवारण नहीं होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, हे वेदांतियों, हे ज्ञानियों। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सामने वाले जो है किस तरह से प्राणनाथ जी अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब वेदांती मतलब ज्ञानी मतलब
अच्छा, वो 3 शरीर से ऊपर उठे हुए होते। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, गीता में कहा है 3 गुण से ऊपर उठना। यहाँ 3 शरीर से ऊपर उठना मतलब 17 रजतम 3 गुण से ऊपर उठने की अवस्था है। और 3 शरीर में मन बुद्धि चित्त को आप देखेंगे तो अपने मन से ऊपर उठा हुआ, कहना मन में जो संकल्प विकल्प है उसको साक्षी भाव से देखता है, और न संकल्प से उसका कोई अटैचमेंट है, न विकल्प से कोई दुख है। वो सुख, गीता में लाभ लाभयो जया जयो, लाभ हानि से उसको कोई मतलब नहीं, जय विजय से उसका कोई मतलब नहीं, ऐसी अवस्था प्राप्त होता है। ये भी बहुत ऊंचा कोटि का है सुंदर साधु। तो ऐसे, और या तो वही भाषा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में ये जो 5 ज्ञानेंद्र है, 5 कर्मेंद्र जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर जो 7 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है, और कारण शरीर जो इच्छा शक्ति से बना हुआ जो कारण शरीर, ये भी जीव तक पहुंचने की भाषा ही है। चाहे इस शरीर की भाषा बोलिए, स्थूल कारण महाकारण निर्मल चेतन ऐसा होता है, या तो ये भाषा बोलिए, या तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोलिए। जागृत मतलब जो ये संसार जो दिखाई दे रहा है उससे ऊपर उठे हुए, ये जागृत जो हम देख रहे हैं, जो आम जनता साधारण व्यक्तित्व ये संसार का रंग रूप आकार प्रकार देख करके एट्रैक्टिव होते हैं और उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसी में मर जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानी इससे ऊपर उठा हुआ, मतलब उसको उस जागृत भूमि ऐसा जो नक्शा से उसका कोई असर नहीं करता है। ये इसको बोलते हैं जागृत से ऊपर उठा हुआ। और पहुँचे स्वप्न मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमने ये संसार के विषय है तो वैराग्य आ गया है ना, इसका मतलब मन के लेवल से तो छोड़ दिया हमने, व्यवहार भी अच्छा है, कोई आसक्ति नहीं दिखाते हैं, लोभ नहीं दिखाते हैं, ये संसार ऐसा है, पर वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन स्वप्न में आ जाता है, इसका मतलब बाहर से तो गुणांग इंद्रियों लेवल से तो ऊपर उठे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो पकड़ के बैठा हुआ, वो फिर स्वप्न में आता है। जिसको ये स्वप्न में भी नहीं आता है, जिसको ये बंधन चीज जो कहते हैं हम, उसको सपना में भी ना आए। सुंदर सर जी, आपको सपना में विष का बोतल दिखता है, जो विष जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन बार बार आप देखते हैं सपना में। मैं मतलब अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं जीवन में आप 50-55 साल के हो गए, मैं थोड़ा रिमाइंड कर रहा था, मैंने स्वयं देखा हूँ कि नहीं देखा सपना में पॉइजन का बोतल, मैं स्वयं रिमाइंड कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पॉइजन का बोतल कहीं देखा। बहुत सारे सपना में रिमाइंड कर सकता हूँ अपने आप को, लेकिन पॉइजन वाला, हाँ, तो पॉइजन वाला सपना में मेरे अनुभव में मुझे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जागृत में पॉइजन के पीछे कोई चर्चा नहीं होती, तो क्यों आएगा सपना में? और देखा भी कहीं हाथ लगाने के नहीं, पॉइजन वाले दूर रखो ऐसा है, तो स्वतः पॉइजन को सपना में नहीं आया। इसका मतलब स्थूल चीज़ इतना वैराग्य है कि वो सपना में भी नहीं आता, तो जागृत स्वप्न से ऊपर उठे ना। वो ऐसे ही जैसे पॉइजन चीज सपना में नहीं आ रहा है, ऐसे संसार का कोई भी प्रसंग सपना में नहीं आना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हम सपना से मतलब उस अवस्था से सुपर कॉन्शियस माइंड में भी वो नहीं है, इतना फ्री होना चाहिए। और जागृत स्वप्न, अब सुषुप्ति अवस्था और दूसरा है। अभी तक विष का पॉइजन का जो उदाहरण देगा तो मैंने वहाँ तक तो पहुँचाने की कोशिश किया, और भी अब डेप्थ में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था लगभग डीप स्लीप,
उसके ऊपर और एक अवस्था है तुरीय अवस्था है, उसके ऊपर और एक है तुरीयातीत अवस्था है महाराज। अब उसको तो इन्हीं सभी चर्चा, ये सब शास्त्र पक्ष है। तो सुंदर कवि महाराज सब छोड़ दीजिए, राज्य की भक्ति बताते हैं परम कैसे सब एकदम भजन कीर्तन करके चले, ऐसा रास्ता बता। ये तो विवेचन में नहीं आता है। तो थोड़ा बौद्धिक अब प्राण जी ने रखे हैं तो थोड़ा कुछ तो बताना ही पड़ता है। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, इसका मतलब शास्त्रों में इस तरह से। अच्छा सुंदर साहब जी, अगर आपको जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में लोड हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा इधर आइए। मन तो आप जानते हैं, बुद्धि तो आप जानते हैं, अपने चित्त को तो जानते हैं, बस कम से कम यहाँ से देखिए। अपने अंतस्करण में देखना हो तो इन अंतस्करण के भाषा से देखिए। त्याज्य है, त्यागना है। तो अपने मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठे, ठीक है, लेकिन आप कभी भी याद रखना सुंदर साहब जी, शास्त्रों में इस तरह से 3 शरीर त्यागने वाला मिलेगा, 3 अंतस्करण को त्यागने वाला भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये वैसे ही समझना जैसे मेरे पेट के कीड़े ने त्याग दिया। मेरे पेट के कीड़े स्थूल सूक्ष्म कारण सब त्याग दिया, लेकिन पेट के कीड़ा ने ये जो उसका विराट है ना, उसका विराट, मेरा शरीर तो उसका पूरा विराट है ना, जहाँ पर वो बैठा हुआ है, वो अपने अहम चित्त बुद्धि मन से तो ऊपर उठ गया, या मन बुद्धि चित्त से तो ऊपर उठ गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तो ऊपर उठ गया पेट का कीड़ा। लेकिन वो मेरा मन के विषय में जानता है, मेरी बुद्धि के विषय में जानता है, मेरे चित्त के विषय में जानता है। हो प्राणनाथ जी यहाँ बोलते हैं, तुमने व्यष्टि तो जान लिया, छोड़ दिया, वैरागी हो गए, लेकिन एक समष्टि जो है, आदि नारायण जिसको सृष्टि करता है, जिसको गीता में क्षर पुरुष करता है, कहता है, वो वैराट वाला मन बुद्धि त्यागे, उसको जाने आप। तो अपने अपने पेट के कीड़ा को पूछिए। ये भी मैंने बहुत स्थूल रूप में बताया, सुना। और सूक्ष्म बताऊं? और सूक्ष्म तो ये जो मेरा सारा पर्सनालिटी है ना, अब सपना में जाएगा, सपना का शरीर होगा, सपना का शरीर के पेट में कीड़े समझ जाइए, वो कीड़े में भी शरीर है, वहाँ भी चेतन है, उसको भी चेतन ही कहा जाएंगे। तो वो कीड़ा को पूछिए, आपके सपना के शरीर के पेट में जाइए और वहाँ पर कीड़ा है, वो भी आत्मा कहेंगे, वो भी आत्मा परमात्मा के शरीर के भाषा करेंगे। तो उसको 3 शरीर से उसको ऊपर उठाइए। उसने 3 शरीर तो उठा, लेकिन आपका सपना का शरीर का जाना, आपके सपना का शरीर का जाना, सपना के शरीर में भी तो वहाँ आम चित्त बुद्धि मन है, वहाँ भी तो मन बुद्धि चित्त है कि नहीं, वहाँ भी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वहाँ भी स्थूल सूक्ष्म कारण है कि नहीं। अपने का सपना का शरीर का स्थूल है और सूक्ष्म उसका बुद्धि है और कारण उसका चित्त है, तो सपना के शरीर में भी तो है। तो आपके सपना के शरीर के पेट के कीड़े ने अपने को तो जगाया, लेकिन उसकी सृष्टि को जाना उसने। अब वो जान भी लिया, कदाच सपना का शरीर जान भी लिया, तो जान करके वो अब उसका पूर्णमदम हो गया। वो सपना उस शरीर जान लिया, ठीक है, वो जान करके बैठ गया, लेकिन आपका सोया हुआ शरीर में किसी से कान में धागा डाल दिया और आप जग गए, तो वो उसने जाना हुआ पकड़ा हुआ सारा स्वरूप कहाँ गया? तो उसको आपके जाना हुआ मानते? बस संसार में यही हालत है। ज्ञानी परमहंस होकर बैठे हैं, लेकिन गैलेक्सी का जो सृष्टिकर्ता का जो है उस विषय में जानकारी नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आप व्यंगात्मक है। अब आप प्राणनाथ जी के जगह में से आप जब उन वेदांतियों को देख रहे हैं, उन शास्त्रों को देख रहे हैं, शास्त्रकारों को देख रहे हैं कि आप तो 3 शरीर तज भय ब्रह्म, आपने 3 शरीर तो त्याग दिया, अपने आप को ब्रह्म भी होने का दावा भी किया और पायो पूर्ण ज्ञान भी हुआ, लेकिन स्वप्न के बुद्धि और स्वप्न के एरिया का ब्रह्म को आपको पकड़ है।
आप कार्य ब्रह्म को पकड़ कर, सृष्टि के ब्रह्म को पकड़ करके आपने ब्रह्म रूप अहम ब्रह्मास्मि होके बैठ गए। ब्रह्म का तत्वतः आपने मुझे इस विषय में शंका होती है और मैं मेरे शंका रख रहा हूँ। आपने जो ब्रह्म होकर के बैठ गए, मुझे ये बताइए कि जब आपका ये शरीर छूट जाता है तो आपका मुक्ति स्थान कहाँ पर है, आपका मोक्ष के स्थान कहाँ पर है? आप तो ये ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठ गए, तो इसका मतलब ये ब्रह्म धाम हो गया। लेकिन ये ब्रह्म धाम में आप ब्रह्म होकर बैठ गए तो ये ब्रह्म धाम तो नाश होता है, क्योंकि शास्त्र में ब्रह्म और ब्रह्म धाम का एक ही गुण बताया है। ब्रह्म भी सच्चिदानंद और उनका धाम भी सच्चिदानंद, ऐसा बताया है। और आपने अपने आप को ब्रह्म माने, अपने आत्मा को ब्रह्म माने आपने, ठीक है। लेकिन ये ब्रह्म आत्मा, जो आत्मा रहता है, ब्रह्म रहता है, वो धाम तो ब्रह्म धाम एक ही गुण होना चाहिए ना, लेकिन ये तो नाश होता है। तो फिर ये आपका ब्रह्म धाम ये टूटने के बाद, नाश होने के बाद आपका घर कहाँ है? तो आपके ज्ञान से मुझे जा रहा था, लेकिन शंका आ गया बीच में। और जैसे ही शंका मैंने गुरु के पास रखा, पूछा आपके कंटेम्प्रेरीज में, तो बोलते हैं शंका नहीं होना चाहिए। शंका होने के बाद फिर शंका तो लंका जला देता है, इसलिए शंका नहीं। तो निशंका बनाइए ना। निशंका तो मैं बता रहा हूँ, आप निशंका होते नहीं हैं। तो इस तरह से चर्चा के बीच में ये ज्ञान अवतरण हो रहा है। जो लोग संशय ना मिटे साधु, तो लोग होता हैरान। तब तक आत्मा हैरान हो जाती है जन्म मरण चक्र। तो चौपाई नंबर 2, वेदांती संतों महंतों, संबोधन किसको कर रहे हैं? हे वेदांतियों, हे संतों, आत्मा को पा करके संतोष, ब्रह्म को पा करके संतोष होकर के बैठे हैं संतोष। मैं रूपी अहंकार को खत्म करके एकदम निर्विकार निरहंकार होकर के महंत होकर के बैठे आप लोग। तुम पाए अनुभव सार, आप लोग तो शास्त्रों का एकदम सार का सार अनुभव सार लेकर के, ब्रह्मानुभव ब्रह्मानुभूति लेकर के आप बैठे हुए हैं। निज वतन जो अपन अपने आत्मा का निज घर, आत्मा जिस तरह से सचित आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके आत्मा ऐसे गुणों से संपन्न दिव्य निज आत्मा का वतन जो अपन हो, तुम सोई करो निर्धार। आप वो निश्चय करके मुझे बताइए। यथा नाम तथा गुण, जिस तरह से आत्मा सच्चिदानंद है उसी तरह उनका धाम भी सच्चिदानंद होना चाहिए, उसका मालिक भी सच्चिदानंद होना चाहिए। वो आप निर्धार और निश्चय करके आप मुझे बताइए। क्योंकि प्राणा जी उनका शब्द को, उनका उत्तर को वेट नहीं करेंगे। प्राणा जी आगे बात रखते जाएंगे। क्योंकि हे ज्ञानी लोग, आप लोग शास्त्रों में आपने आपके मुखारविंद से सुना हो या आपके गुरुजनों के परंपरा से सुना हो कि ये जो संसार जो बना हुआ है माया से बना हुआ है बोले, और माया से बना हुआ बोले हैं। तो माया का शुरुआत कहाँ से है, तो उसके विषय में भी एक प्रश्न है। और फिर आप ही लोगों से बोला कि सब सृष्टि माया से बना हुआ है करके, ये माया के विषय में। अब चौपाई नंबर 3, 4, 5, 6 आगे 2-3 चौपाई जो है माया के विषय में प्राणा जी प्रश्न रखते हैं। पहले पेड़ देखो माया को। शास्त्रों में माया के विषय में क्या कहा है? पेड़ मतलब इसका उद्गम स्थान, इसका आधार कहाँ है? पहले पेड़ देखो माया का। अब पेड़ बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम मद शाखम, तो गीता में कहा ही। कबीर ने ही बोला कि अक्षर पुरुष है का वृक्ष है निरंजन ताकि डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार करके ऊपर से नीचे बताया। उसी बोलते हैं पेड़, मतलब जड़ मूल माया का कहाँ है? पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाए पार। उस विषय में तो आप बोलते हैं कि माया के विषय कुछ बताइए ना। माया तो अनिर्वचनीय, वो कुछ माया के विषय में क्या व्याख्या कर? माया माया आप ही के मुखारबिंद जैसे सुनने में आया, सुना हूँ। जाको न पाइए पार बोलते हैं। और आप ही लोग बोलते हैं कि माया, ओहो
जगत जनेता, ये माया जो है जगत जनेता, जगत की सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता की सृष्टि करती है, लेकिन है जगत की जनेता है, वो जन्म देने वाली, जगत बनाने वाली है माया। अच्छा, जोगिनी है, जोगिनी, जोगी और सृष्टिकर्ता, ये तो ऐसे हुआ महाराज ब्रह्मचारी का पुत्र जैसी बात है। तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? ब्रह्मचारी मिस्टर ए, मेरा पिताजी का नाम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का लड़का होता है। ऐसे ही ये माया सृष्टि के जनेता है और जोगिनी भी है। अच्छा, तो एक ही कैसा होता है? जनेता भी और जोगिनी भी कैसे होती? इसलिए तो माया भाई, इसके लिए ज़्यादा माथा कोटी में ये माया ही है। ये क्या कैसा होता है? एक हमारे नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, नेपाल बिहार, तो इधर से जो इंडियन जो है, इंडियन नेपाल प्रवेश हुआ, वो भाषा की समस्या है। तो नेपाल में प्रवेश हुआ और वहाँ पर एक आदमी पूरा हिलते हुए जा रहा है। तो इंडियन ने पूछा उधर नेपाल में नेपाली को कि ये कौन है, ऐसे क्यों चल रहा है? तो बोला कि ये माता है, ये माता है, पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ये कैसे माता हो जाता है? अब इंडियन और कंफ्यूज हो गया, बोले कि ये कैसे माता है? पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ये कैसे माता है? बोले नहीं, क्योंकि ये पीता है, क्योंकि ये पीता है, पीता है। तो अभी भी माता बोला, फिर पिता कैसे होता है? नहीं, ये पिता है ना, इसीलिए माता है। हैरान हो गया, ये पिता आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ। इंडियन में आया अपने घर में, मैंने नेपाल में ऐसा चीज देखा कि एक ही आदमी माता भी है, पिता भी है। तो बेचारे भाषा का प्रॉब्लम, इसने पूछा कि ये क्या है, क्यों ये तुम लड़खड़ा रहा है? तो क्योंकि ये माता है, मतलब ये मता हुआ, पिया हुआ। अब बोले क्योंकि क्यों ऐसा माता है? बोले ये क्योंकि पीता है, पीता है, ठीक ही तो है, पीता है तो माता। ऐसे जगता भी है, जोगनी भी है, ये कैसे संभव होता है? जगत जनेता है माया के विषय में, योगी नहीं है। और आगे सो कहा होता बाल कुमार, ले ऐसे भी बोला है शास्त्र में, माया बाल कुमार। बाल कुमार मतलब किशोर अवस्था का ही, बाल अवस्था का। तो फिर ये बाल अवस्था में कैसे इसने जगत सृष्टि बनाई? फिर ये जोगिनी भी है। अच्छा, ये बताइए कि माया, ये माया का जो आपने जो भी स्वरूप बता रहे हैं, ये माया का माता पिता कौन है? कहाँ से उत्पन्न होती है माया? बोले ये माता पिता बिना जन्मी, माता पिता बिना ही से जन्म होता है, ऐसा बोलते, माता पिता बिना जन्म। आपे बंजा पिंड, ये आपे बंजा, ये बंजा मतलब बंजा, बांझ स्त्री बोलते हैं ना, बच्चा पैदा न हो। पिंड, इनका शरीर बांझी है, ये बच्चा पैदा नहीं करती। तो फिर बच्चा पैदा नहीं करती है तो फिर जगत जनता कैसे हुई? इसलिए तो माया। हे प्रभु, इस शास्त्र में आगे बता, पुरुष अंग छोए नहीं, इसने कभी पुरुष का अंग छोए नहीं है, लेकिन और जाए सब ब्रह्मांड, और सारा ब्रह्मांड बना दिए इसने। अब तो और हैरान हो गया, माया के विषय में इस तरह से चर्चा है। तो आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सब जान करके बैठे हैं, आप तो पूर्ण ज्ञान पा कर बैठे हैं। आप तो 3 शरीर तो माया का है, और 3 शरीर त्याग करके आप ब्रह्म होकर बैठे।
तो तीन शरीर त्यागने का मतलब है तीन शरीर माया उत्पन्न हुआ है, तीन शरीर की माया का असर से बोले आपने। तो आप तो ये सब जान करके तो पढ़ चुके हैं, जा चुके हैं, तो आप बताइए ना ये माया क्या है? क्योंकि आपने स्थूल त्यागा, सूक्ष्म त्यागा, और कारण से त्यागा, तो माया तो त्यागे ना, आपने जान के तो त्यागे होंगे। माया के विषय में ऐसे बताया, कृपा करके आप व्याख्या बताइए, व्याख्या करिए, समझाइए मेरे। पुरुष अंग छोए नहीं और जाए सब ब्रह्मांड, ऐसा लिखा हुआ है। और आदि अंत या को नहीं, इसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा लिखा है। नहीं रूप रंग रेखा, इसका कोई न रूप है न रंग है न कोई रेखा, यानी कोई संकेत है, कुछ नहीं। अंग न इंद्रिय तेज न ज्योत, इसका न अंग है न इंद्रिय न तेज है न ज्योत है। ऐसी आप अलेखा, अलेखा मतलब ऐसी स्वयं अलेख, इसको कहाँ से लिख करके प्रारंभ करें, इसका परिभाषा क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता। माया भी इस तरह से बताते हैं। तो आप तो लेकिन तीन शरीर माया का त्याग करके, आप तो माया को त्याग करके ब्रह्म होकर बैठे। तो त्यागे मतलब जान करके तो त्यागे होंगे। मुझे एक एक विषय बताइए ना, माया के विषय में क्या, ये क्या है? आप तो ज्ञानी हैं। जल जिमी न तेज वाये न सोहम शब्द आकाश, तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। अब ये माया के विषय में अलेख है, तो फिर जल, पांच तत्व में जल, जिमी जमीन, न तेज न वाय, इसको माया, ये माया के विषय में न जल है न इसको, न कहीं इसका रहने का जगह है, जल भी नहीं है, तेज भी नहीं है, वायु हवा भी नहीं है। न सोहम शब्द आकाश, इसमें ना कोई सोहम शब्द है न इसमें आकाश है, तो पांच तत्व तो नहीं आया। तब ये आद अनाद की, अब आप ये माया के विषय में बोले तो ये तो आदि अनादि है ये माया, आदि भी अनादि भी है। मतलब पीछे जाएंगे आदि मतलब वह भी नहीं मिलेगा, आगे कहाँ तक जाएगा वो भी नहीं जानते। ये आदि अनादि है। जब नहीं चेतन प्रकाश, धरती में जब चेतन ही नहीं था तब भी ये माया था, चेतन भी नहीं तो फिर माया था, ये कहाँ की बात है, ये क्या है? इस विषय में इस तरह से चर्चा की है माया के विषय। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो तीन शरीर त्याग करके ब्रह्म हुए हैं। अब मेरी शंका है, और जोलों शंख से ना मिले साधु तोलों होता ही राम, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप निशंक होने के लिए आपके पास आया हूँ। कहो कहो ठौर ने चल वतन कहाँ ब्रह्म को, ये सब पार करके माया को ऐसे स्थिति है, इसको पार करके मुझे ब्रह्म के धाम जाने के विषय में बोलते हैं। तो बताइए, पढ़ था के पंडित करी न निर्णय किन्ना। आप ब्रह्म जी ने इतना सब बोलने का मतलब है अपने जीवन में सब माया के पूछ करके किसी ने, सभी ने हाथ ऊपर किए। पढ़ था के पंडित करी न निर्णय किन्ना, किसी ने निर्णय करके नहीं बताया। त्रिगुण त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मग्न। त्रिगुण धरती तो बातें जो दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, ये तारतम का शास्त्रार्थ है, धरती में नहीं होगा, स्वर्ग में भी नहीं है, वैकुंठ में जाकर के, सतलोक में जाकर के तारतम का शास्त्रार्थ करता है करके बोलते थे गुरु जी दीनदयाल महाराज। यहाँ है ना त्रिगुण त्रिलोकी होए के, ये जो माया है त्रिगुण रूप धारण करती है, त्रिलोक में रह करके ये त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मग्न। माया इस तरह से तीनों काल खेलती है, भूत भविष्य वर्तमान सब माया ने बनाई। अच्छा, फिर माया ने त्रिगुण त्रिलोकी होए के, ये तो माया का रूप, सारा संसार माया का रूप बोलने मतलब माया का रूप बोलने, माया का रूप व्याख्या में तो आया ना, बताएंगे तो फिर 14 लोक 7 अष्टावरण ये सारी बात आती है। 14 लोक 7 पाताल 7 स्वर्ग उसमें आता है, इंद्र इसी में आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में आए। तो त्रिलोकी होए के इसका मतलब माया ने ही त्रिलोक रूप लिए, अर्थात माया ने ही त्रिगुण लिया है। 17 तम माया की गुण हुआ, और 17 तम का प्रतीक में लिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही माया से उत्पन्न है, आपका कहने का मतलब?
ब्रह्मा विष्णु महेश माया से उत्पन्न बोलूँ तो अपना इष्ट वही है। अब अपने इष्ट को भी माया से उत्पन्न बोलने से तो फिर उसी ऊपर कोई होना चाहिए। अब वहाँ से होगा दम नहीं, सारा कन्फ्यूजन हो गया। तो ठीक है, आपने नहीं भी बताया तो भी मैं बता देता हूँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे ऐसा लिखा हुआ है। देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति देवी से होती है, माया से होती है। देवी मतलब देवी, माया से होती है। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे हुए तीनों की नार। माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर दी और माया ही उनके पत्नी होकर बैठ गई। ले, पत्नी होकर बैठ गई। फिर बोले माया निर्लेप काहू न लेप। वो निर्लेप है, किसी से टच हुआ ऐसा नहीं है। तो फिर ये इन तीनों का नार कैसे हुई? नारी है पर नाई आकार। ये माया नारी लेकिन इसका आकार नहीं। आकार नहीं तो फिर सरस्वती नाम कहाँ से आया? आकार नहीं तो फिर लक्ष्मी जी नाम कहाँ से आया? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश करके लक्ष्मी का पूरा नक्शा दिखाते हैं, लक्ष्मी भी करके पूरा साकार भक्ति करते हैं। तो इतना ये सरस्वती पूजा, ये पूजा करके साथ देवी का तो पूजा होती है। तो 64 देवी का अवतार बोलते हैं। तो फिर वहाँ तक नए आकार कैसे हुआ? फिर महाराज आप तो कहो कहो जी ठौरने चल, ये सब जान करके आप तो ब्रह्म रूप होकर के बैठे हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप ये बताइए, हे वेदांतियों, हे संतों, हे महंतों, गगन पाताल मेरा शिखरों, ये सब जितने भी दिखाई देता है आप ही बोलते हैं कि तो माया की सृष्टि है, माया की सृष्टि बोलते हैं। माया की सृष्टि हो तो माया ने तो ऐसे ऐसे बनाया। क्या क्या बनाया? गगन बनाया, पाताल बनाया, मेर पर्वत बनाया, शिखर बनाया, अष्टकुली बनाए। अष्टकुली अर्थात 8 पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, भागवत में इसका वर्णन आता है। अष्टकुली बनाए और आगे बोला 50 कोट योजन जिमी। ये संसार का जो है 50 करोड़ योजन जिमी। और 5-7 कोटि विस्तृत करके भागवत में आता है। 50 करोड़ योजन लंबा जो सागर 7 और 7 सागर, मर्त्यलोक में 7 सागर और 7 द्वीप, ये सब माया ने बनाए बोलते हैं। आप भी बोलते हो। और ये माया कई सारे ब्रह्मांड बोलते हैं। यहाँ तो तेज सूर्य घूमता है, दिन रात होते हैं, यामे फिरे, रवि शशि तारे ना थिर, कोई भी स्थिर नहीं है, सब घूमते रहते हैं। बोलते हैं माया घुमाती है, माया ने बनाई। तो ये माया की सृष्टि हो तो फिर माया में तो शेषनाग का वर्णन आता है। शेषनाग का कर ब्रह्मांड, शेषनाग के सिर में ब्रह्मांड रख करके ये धरे वा के सिर पर, ऐसा लिखा हुआ है। तो सब माया का ही, जैसे शेषनाग भी माया है क्या? फिर आप बताओ, आप तो ज्ञानी है, ये है वो। सुंदर सा जिस तरह से 10 नंबर चौपाई तक हमने किया, बहुत ये वैराट के विषय का ज्ञान है, और फेमिलियर हो जाए शब्द किस तरह से लोकेशन हो रहा है, इस सब का समाधान सुंदर सा जी चौपाई नंबर 22 में देखना आप। अभी तो 10 नंबर पहुँचे ना, उसी प्रकरण का 22 में देखिए तो। निबेरा खीर नीर का मामत करे कौन और, माया ब्रह्म चिनाए के सदगुरु बतावे ठौर। सदगुरु पास जाना पड़ेगा। और सदगुरु पास जाना था, सदगुरु के पास ढूंढने गए तो डिम्ब काएँ दुनिया ले गोविंद गुण गाय के बैठे सदगुरु हो कि शिष्य केरी आस केरी है, सो डूबे आप शिष्य, यही सा है सदगुरु। हे प्रभु कहाँ सदगुरु ढूंढने जाए? तो ऐसी समस्या संसार में सदगुरु के ज़माने में था, सदगुरु ज़माने में था। 40 वर्ष तक वे यही समस्या रही। तो आज तो नहीं है, बोलना पड़ेगा समस्या। तो समाधान कहाँ है? श्री कृष्ण प्रेमी साधन। तारतम वाणी में है समस्या का समाधान। ये बोले नहीं, सदगुरु बतावे ठौर। बोले सदगुरु कौन? सदगुरु देवचंद्र। और उनके अंदर, तुम्हारे अंदर आके बैठे हम, तो वो सदगुरु करते करते मूल मिला वाले ही संसार में सदगुरु बन के आए। उनके पास है सारा सब। तो उनका ज्ञान है तारतम्य ज्ञान, ये दिव्य वाणी। इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूला होता नहीं। सुंदर सा पहला खेल देखा है कि ये तारतम्य खेल दिखा रहा है।
संसार में ज्ञानी होकर बैठने वालों का कितना ज्ञान लेके बैठे हैं, कितना समझ लेके बैठे हैं, ब्रह्म के विषय में कितना समझ है, माया के विषय क्या समझे हैं, वो पहले दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर सदगुरु बताएंगे करके बोलते हैं, आगे फिर बताएंगे तो देखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, ये 10 चौपाई दिन में कल इस टाइम तक में ये 10 चौपाई 110 बार पढ़ना होगा। 10 चौपाई 110 बार पढ़े के पढ़ा एकदम। 110 बार पढ़ना सुंदर सा। जो 110 बार पढ़े वो मुझे शाम को नाम बता देना। 110 बार, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। 110 चौपाई ऐसे पढ़ना 24 घंटा में कि बस जीवन में फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। पढ़ते रहिएगा। हाँ, राजीव महाराज अपने आप दिखा देंगे कि क्या क्या पोजीशन कैसे। तेज तिमिरा में फिरे, तेज तिमिरा में फिरे, रवि शशि तारे न थीर, रवि शशि तारे न थीर, शेष नाग कर ब्रह्मांड, शेष नाग कर ब्रह्मांड, ले धर्यो वाके शीर, ले धर्यो वाके शीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी शॉर्ट मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।